हेलो दोस्तों, आज टेंस की स्टडी में मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, वो मैंने ऑलरेडी आप बोर्ड पे देख सकते हैं। देखिए, जब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो इन वाक्यों के अंत में हिंदी का चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा या ली होगा आदि सब आते हैं। लेकिन जब बात करते हैं इन वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, देखिए, जब ट्रांसलेट की बात करते हैं तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। जब हम सिंपल की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वाक्य का कर्ता क्या है। देखिए, अगर वाक्य का सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम, यू और दे होता है तो ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब विल हैव आएगी। लेकिन यदि वाक्य का कर्ता प्लूरल नंबर आई और वी है तो इसके साथ हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं। और इस टेंस में सभी के साथ कर्ता को चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। चलिए, अब हम एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। दिया, खाना, खा चुकी होगी। दिया खाना खा चुकी होगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पे सब्जेक्ट हमारा दिया है और दिया जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिंगुलर की कैटेगरी में आता है, तो हम इसके लिए लिखेंगे दिया विल हैव ईटेन द फूड। दिया विल हैव ईटेन द फूड। इस तरह से ये हमारा जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है वे वाक्य जिसमें दो सेंटेंस पाए जाते हैं। जब हम ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है। और जब हम ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो निम्नलिखित होता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हमेशा हम फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकी होगी। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं इस वाक्य में दो सेंटेंस दिए गए हैं। लिखा है तुम्हारे आने से पहले और दूसरा सेंटेंस वह अपना पाठ याद कर चुकी होगी। इस सेंटेंस में सबसे पहला कार्य हुआ है वह अपना पाठ याद कर चुकी होगी। इसका ट्रांसलेट होगा सी विल हैव लर्न्ड हर लेसन। अब यहां पे पहले लिखा है, याद रखिएगा इसके लिए हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। बिफोर, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम।
दूसरा सेंटेंस है अनीता के जाने से पहले मैं उसे पढ़ा चुका हूंगा। दोस्तों, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं सबसे पहला कार्य है मैं उसे पढ़ा चुका हूंगा। अब जब ट्रांसलेट करेंगे तो होगा आई शैल हैव टॉट। यहां पे उसे लिखा है। अगर इसे हम मेल की श्रेणी में आएंगे तो यहां पे लिखेंगे हिम। यदि लड़की मानते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे हर। मान लीजिए हम इसे लड़की मानते हैं तो यहां पे लिखेंगे हर बिफोर। अब यहां पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारा अनीता है। और दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट होता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो उसमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट हमें यस या यस लाते हैं। लेकिन हमें यह देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। यहाँ पे अनीता सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें यस और यस जरूर आएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे होगा बिफोर अनीता गो लिखा है। और जब किसी लास्ट लेटर ओ होता है तो इसमें लिखेंगे बिफोर अनीता गोज। आई शैल हैव टॉट हर बिफोर अनीता गोज। दोस्तों, इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इन वाक्यों का ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव में याद रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद विल हैव शैल हैव आता है। तो विल हैव के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर होगा, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर हो तब क्या लिखेंगे, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर हो तो हम क्या लिखते हैं। चलिए देखते हैं। जब सब्जेक्ट आपका ही सी इट नेम यू एंड दे होता है तो ऐसे वाक्य में हम लिखेंगे विल नॉट हैव। विल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल, यहां पे लिखा है लाइट के कारण वह सोई नहीं होगी। दोस्तों, यहां पे लिखा है लाइट के कारण। लाइट के कारण को इंग्लिश में बोलते हैं ड्यू टू लाइट। सब्जेक्ट है वह, सी विल नॉट हैव। अब यहां पे लिखा है सोई हुई। सोना की जो थर्ड फॉर्म होती है वो स्लेप्ट होती है। इसकी फर्स्ट फॉर्म स्लीप होती है, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट होती है और थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है। तो यहां पे लिखेंगे स्लेप्ट। ड्यू टू लाइट सी विल नॉट हैव स्लेप्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे
इसके बारे में नहीं पढ़ा चुका हूंगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा आई है, और याद रखिएगा जब सब्जेक्ट हमारा आई होता है तो उसके साथ हम लिखेंगे शैल नॉट हैव। आई शैल नॉट हैव, पढ़ाना को बोलते हैं टीच, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होती है टॉट। about it. I shall not have taught him about it. दोस्तों अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूं कि जब बात इंट्रोगेटिव होती है तो हमें यह देखना होता है कि वाक्य के बिगिनिंग में क्या रहा है। यदि क्या वाक्य के बिगिनिंग में आएगा तो हम क्या के लिए वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेंस एंड इट्स नंबर वी शुड ऑलवेज यूज इट्स हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे, और इस टेंस में आप देख सकते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल और शैल होती है, उसके बाद हम हैव लिखते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। अब बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जिसे हम बोलते हैं यस और नो टाइप। जब फर्स्ट टाइप होता है तो उसमें सबसे पहले आएगा विल या शैल। विल का प्रयोग सिंगुलर के साथ और शैल का प्रयोग हमेशा प्लूरल के साथ करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड। जैसे क्या ज्योति पढ़ चुकी होंगी। इस सेंटेंस में यू कैन सी यहां पे सब्जेक्ट हमारा ज्योति है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर में होता है तो हम विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि सब्जेक्ट हमारा आई और वी होता तो हम इसके लिए शैल का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस बनेगा विल ज्योति हैव रीड। इस तरह से हम फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं। चलिए दोस्तों अब सीखते हैं हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं तो ऐसे वाक्यों में दोस्तों हमेशा क्या, कहां, कैसे, कौन आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, और जब हम ऐसे वाक्य ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम उस वर्ड को पहले लेते हैं। जैसे क्या, क्या को हम व्हाट बोलते हैं, क्यों को हम व्हाई बोलते हैं। सबसे पहले इनकी इंग्लिश को लिखेंगे, उसके बाद टेंस के सब्जेक्ट या नंबर के अनुसार हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इन्हें हम डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे,
क्वेश्चन वर्ड के बाद विल या शैल आता है, फिर सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड का साइन आता है। जैसे वह क्या पढ़ चुकी, वह क्या पढ़ चुकी होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह है, लेकिन क्या वाक्य के बीच में आ रहा है। जब क्या वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश को लिखेंगे। तो यहां पे होगा व्हाट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पे लिखेंगे विल, सी हैव रीड। इस तरह से दोस्तों हम सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आशा है जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंडीशंस क्या होता है। और हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।